हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि सब्ज़ी मैंने बना ली, ब्रेकफास्ट की तैयारी है। तो बच्चों का तो जो है आजकल ऐसा ही चल रहा है क्योंकि श्रेय अंश के एग्ज़ाम चल रहे हैं और श्रेय का अभी स्कूल नहीं चल रहा, मतलब कॉलेज चल नहीं रहा है क्लासेस। तो उसको भी अब एग्ज़ाम में जाना है, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह होंगे। तो बस इनके लिए लंच पैक कर रही हूँ और आज इसीलिए पहले जल्दी नहीं बनाया था। पूजा करने के बाद आराम से एक बार ही सब्ज़ी बनाई और फिर जो है पराठे बनाए। नहीं तो होता क्या है कि बच्चों के लिए मुझे जल्दी बनाना पड़ता है और बस दबा दबा के यहाँ पे क्रिस्पी सा पराठा मैंने सेक लिया है। एक पराठा ये ब्रेकफास्ट में लेते हैं और अब मैंने जो है इनका लंच पैक कर दिया है। आज लंच में पराठे ही दे रही हूँ। हालांकि पराठे देते नहीं हैं क्योंकि दीदी आई हुई है, मेरी सिस्टर इन लो, और उनका बेटा तो रोटी खाता नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए बस सबके ही मैंने जो है पराठे ही बना दिए हैं। अश्विन बिल्कुल भी सब्जी रोटी वो पसंद नहीं करता। पराठे तो फिर भी खा लेता है लेकिन रोटी तो बिल्कुल नहीं खाता। या फिर बच्चों का होता ही है, या इधर उधर की चीज़ें खा लो। तो बस यहाँ पे लंच पैक इनका कर दिया था, फ्रूट वगैरह रख दिए हैं। फ्रूट इनका हमेशा एप्पल ही होता है। और देखो पूरी बारात हम इनको छोड़ने बाहर आ गए हैं। अंश ने गाड़ी वगैरह सब रेडी कर दी थी, तब तक ये अंदर से आए। दीदी आ गई थी कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, तो आज व्लॉग किया है। और यहाँ पे अश्विन बोल रहा था कि मैं नहाया नहीं हूँ, मुझे मत दिखाओ। मैंने कोई बात नहीं, हम सब ऐसे ही अपने आप को दिखा देते हैं, नहाना ज़रूरी नहीं होता है। सबका खाना पीना हो गया है, उसके बाद मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ रूम में ही, क्योंकि गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। हालत इतनी ख़राब हो रही है, और ऐसा नहीं हमारी हो रही है, सभी की ऐसी ही हाल है। बहुत बुरी गर्मी है, बिल्कुल जलाने वाली। तो बस यहाँ पे दीदी थी ना, तो मैंने सोचा चलिए यहीं पे बैठ के जो है इनके पास ही मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और इनसे बातें भी हो जाएंगी। तो बस वही सब चल रहा है। और इस टाइम क्या होता है, खाने के बाद अब बहुत ज़्यादा आलस में हम रहने वाले हैं, ननद भाभी दोनों ही। क्योंकि दीदी के पास में बैठ जाती हूँ और फिर काम को मेरे लेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा आजकल का रूटीन चलने वाला है अब आगे। गर्मी इतनी है एक तो, पर फिर भी मन नहीं करता, मैंने चलिए थोड़ी देर बैठ जाऊँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि खाना खाने के बाद चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा आराम कर लूँ, तो फिर पेट फूलने में मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है। अभी पूरी तरह मुझे आराम नहीं मिल रहा है और पता भी नहीं कि पूरी तरह आराम होगा भी नहीं। अभी दवाइयाँ जो है ले रही हूँ अच्छे से, और अभी मुझे ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है। बाकी कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस है तो मेरे पेट फूलने वाली प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं सबको नहला रही हूँ क्योंकि गर्मी तो इनको भी भाई लगती है बहुत ज़्यादा। पेड़ पौधे ना जब धूल मिट्टी में हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गर्मी और भी ज़्यादा लग रही है। गंदे गंदे में तो गर्मी और भी ज़्यादा लगने लगती है। चाहे वो हमारा फ्लोर गंदा हो, पोछा ना लगे ना घर में, तो ऐसा लगता है कि गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो बस मैंने चलो जो है इनको भी ठंडा कर देते हैं थोड़ा सा। और मेन गेट के एकदम बाहर हैं तो धूल मिट्टी वाले अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आजकल गर्मी है, धूल इतनी है बाहर, बहुत ज़्यादा धूल है बाहर। पहले मैंने अंदर धुलाई करी, लेट हो गई थी, पर फिर बीच में चली गई लाइट, तो बहुत लेट हो गया। धूप में मुझे सारा काम करना पड़ा। पहले मैंने अंदर धुलाई करी, उस सीढ़ियाँ भी धुली, बहुत गंदी हो रही थी। सिरे धुलता है, देखो बच्चा है इतना कर देता है, काफ़ी है। वो सीढ़ियाँ वगैरह इतनी आलस करता है, वो नहीं धुलता है। तो जिस दिन मैं लग जाती हूँ काम पे, फिर आपको पता ही है मैं कितने अच्छे से काम करती हूँ, सारा कुछ भी कमी नहीं छोड़ती। फिर मैं आ गई थी बाहर का काम करने के बाद किचन में, क्योंकि किचन मेरी ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो सारी किचन अच्छे से साफ़ करी, दूध वगैरह बॉयल होने के लिए रखा, मलाई में जामन लगाया, मतलब मलाई निकाली। तो ये सारे काम थे, ये मैंने कर दिए। और डिशवॉशर लोड किया, जो बर्तन हाथ से करने थे वो कर दिए हैं। और बस अब किचन काउंटर साफ़ करके अच्छे से अब मैं किचन से बाहर निकलूँगी। उसके बाद फिर मेरा काम बचेगा पोछा लगाना। आज सारा काम मैं क्यों कर रही हूँ, आपको लगेगा कि बोला था कि श्रेय तो घर पे ही है। श्रेय गया था लेकिन वो लंच लेके नहीं गया था आज। बस ये है कि वो आने वाला है, मतलब थोड़ा जल्दी आ जाएगा, पर वो गया था, कुछ काम था कॉलेज, इसलिए लंच वगैरह आज पहले नहीं बना था। श्रेय होता तो बाहर धुलाई मुझे नहीं करनी पड़ती, वो कभी नहीं मुझे करने देता, वो खुद करता है। पर आज श्रेय ने, मैंने सोचा कि क्या बच्चे के लिए वेट करना कि वो आएगा या तब करेगा या फिर कल करनी पड़ेगी। तो रोज़ तो मैं नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन बाहर की तरफ हम धुलाई करते हैं। तो फिर कल श्रेय को करना। माँ को तो देखो लगता ही है कि बच्चों को भी कम ही काम करना पड़े, जब बिल्कुल मजबूरी होती है ना, तो माँ तब बच्चों से काम कराती है।
तो बस यहाँ पे किचन भी मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। अब मैं पोछा लगाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपसे। पोछा वगैरह रिकॉर्ड मैं नहीं करती क्योंकि पोछे में इतना टाइम भी नहीं लगता, 15 से 20 मिनट पोछा लगाने में लगेंगे। तो वो मैं अच्छे से पूरा घर क्लीन करके तब आपसे मिलती हूँ। हेलो जी, अब बज गए हैं पौने तीन का टाइम है और अब मैं जो है लेटी हुई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और श्रेय आ गया है कॉलेज से, देखिए हालत देखिए हमारी, ये देखो उनकी शैतानी, सबकी सब बच्चे शैतानी कर रहे हैं। बुआ जी उधर है और श्रेय कॉलेज से आ गया जल्दी, 2 बजे आ गया था ना, 2 बजे आ गया था ये घर पे। और अब जो है इसका सीधा एग्ज़ाम या फिर प्रैक्टिकल में ही जाएगा ये। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी और मिलना हुआ ही नहीं है सुबह से। क्या करूं, बस ऐसे ही। पहले दीदी आई है ना जब से, कल सुबह से मेरा काम ऐसा ही चल रहा। पहले लेट जाती हूँ, बातों में लग जाती हूँ, फ़ोन में लग जाती हूँ और काम करती हूँ दोपहर में। धूप में काम करा सारा, पहले लेटी रही। हाँ यही करना चाहिए। मैं ये सोच रही थी आज मैंने पहले कल से चाह मैं काम करूँगी और फिर बात करूँगी, पर मेरा उल्टा है। और हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी दीदी आती है मैं पहले बात करने बैठ जाऊँ, ब्रेकफास्ट का काम हो और किचन ऐसे ही छोड़ दी और बैठ गई, बस फिर आलस आ जा। तो जी ऐसे हुआ। और काम आज फिर सारा करना था क्योंकि श्रेय था नहीं, धुलाई वगैरह भी करी है। और फिर वैसे तो आज थर्सडे है, पर मैंने सर पे ना शैम्पू नहीं करा, पानी डाल लिया। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, तो मैंने पानी तो डाल ही लिया। अश्विन क्या कर रहे हो बेटा? तो जी ऐसा हाल है। और मुझे ना आराम नहीं मिल रहा, जो पेट फूलने वाली प्रॉब्लम है मेरी, उसमें आराम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं लेटती हूँ बार बार। लेट के थोड़ा मुझे राहत मिल जाए। अब मेरी हालत ख़राब हो गई थी तो फिर अब मैं लेटती हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं बैठ जाऊँ। और आज हमने छुट्टी ले रखी है बिजनेस से, शाम को जाएंगे हम 5 बजे शॉप पे, लेकिन उससे पहले आज हम जो है घर पे ही हैं। अब देखते हैं, ये अश्विन बोल रहा है मामी कहीं जो है मार्ट वगैरह चलते हैं। अब देखते हैं हम जाते हैं नहीं जाते हैं, अभी कुछ नहीं पता। क्योंकि देखो मेरी आंखों के नीचे भी कितना काला काला आ रहा, बहुत ज़्यादा काला। इस पेट फूलने ने ना मेरी हालत ख़राब कर दी। कुछ बता दो कोई, जिनको भी पता हो, कोई देसी इलाज कुछ भी हो। मुझे कुछ आराम नहीं करता। फंकी वंकी जो देसी बना लेते हैं वो भी आराम नहीं करता। इंग्लिश ही दवाई आराम नहीं कर रही तो देसी कहाँ से करेगा? तो ऐसा चल रहा है। अब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी मैं कुछ काम कर लूँ, तो ऐसा हमारा काम चल रहा है जी। अब देखते हैं, अब चाय नाश्ते का टाइम हो जाएगा। अब वो करके फिर हम जाते हैं मॉल वगैरह, कहीं मार्ट वगैरह, या नहीं जाते। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ मन नहीं करता करने का कुछ भी। बस सुबह का खाना पीना करके गपशप में ही लग गए थे। तो गर्मी से बचने के लिए भाई, थर्सडे हो, वेडनेसडे हो, कोई भी दिन हो, पानी ज़रूर डाल लो बालों में, क्योंकि सर पे पानी डालने से ना भी राहत मिल जा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैं कुछ ऐसा परहेज करती नहीं हूँ। थर्सडे का है कि आज कपड़े ना धुलो, आज जो है शैम्पू ना करो, पर सिर का तो करती हूँ, शैम्पू नहीं करती। और थर्सडे में नहीं करती, ट्यूसडे में नहीं करती और सैटरडे में नहीं करती। 3 दिन मैं शैम्पू नहीं करती हूँ बालों में। और आज तो मैंने पानी भी करीब 2-3 दिन में सर पे डाला, धुला नहीं था 2 दिन से। गर्मी लगने लगे मुझे तो बहुत ज़्यादा, खुजली से होने लगे मुझे। सर धुलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत जल्दी जल्दी मुझे बीमारी है बस एक। या कुछ लोग इतना लेट सर धुलते हैं, पर मुझसे नहीं होता। और एक ये मेरी जो है तो जी देखते हैं, चलो क्या है। अभी तो जो है रात मिल रही है, क्योंकि यहीं पे हम सारे एसी चला के लेटे हुए हैं। और फिर शॉप पे जाते हैं, वहाँ भी रात ही रहती है, वहाँ भी हमारा जो है एसी है। पर काम करने में तो एसी नहीं होता, काम तो करना पड़ता है। और मैंने आज जो है अकेले बाहर धुलाई, अकेले नहीं, अंश ने करी है हेल्प बाहर में, तो बाकी फिर सारा काम करके अब मैं आराम से लेट रही हूँ। आज कुछ स्पेशल ब्लॉग हो नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, आपसे मिलना हो जाता है, आदत सी छूट जाती है।
बुआ जी के चक्कर में ना तो फिर आदत नहीं होती। जब हम कुछ काम करना छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो वो मन बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। तो जी चलिए, आज आपको व्लॉग मिलेगा जो मैंने 2 दिन पहले करा था, वो व्लॉग आपको आज मिल जाएगा। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ थर्सडे में। लाइक करना, शेयर करना उस व्लॉग को भी, अगर नहीं देखा है तो चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। और आज कोई लाइव वगैरह हमने किया ही नहीं है, जैसे कि शायद मैंने पहले बोल भी थे। एक बात 2 बार बोलती हूँ फिर आप बोलोगे कि बार बार एक ही बात को रिपीट करती है। चलो तो बंद कर देते हैं, यहीं पे बंद। कपड़े पड़े थे धुले हुए और शाम का टाइम है, 5 बज गए हैं। तो अब कपड़े सुखाने शुरू करे हैं क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, हिम्मत नहीं होती कपड़े सुखाने की। तो बस मैं और श्रेय दोनों लग गए हैं। श्रेय आ गया था बीच में, वो नहा धो ही लिया था। आगे इतनी गर्मी थी जिस टाइम वो आया, बहुत ज़्यादा। तो बस अब कपड़े सुखा के मैं जाऊंगी शॉप पे। जो मैं बोल रही थी मॉल वगैरह का प्रोग्राम जाने का, हमारा जो है फिर कैंसिल हो गया है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, नहीं जा पाएंगे और फिर मेरी शॉप पे जाने का भी टाइम हो रहा है। तो अब मैं शॉप पे जाऊंगी, फिर देखते हैं संडे वगैरह में चले जाएंगे। अब टाइम है रात का। यहाँ पे मैं बनाऊंगी दाल बनाऊंगी साबुत मसूर चावल बनेंगे आज। और यहाँ पे ऑयल गरम किया, उसमें हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया और अब जाएगी इसमें प्याज के साथ ही मैं आज बनाऊंगी क्योंकि भाई दीदी आई हुई है। तो हम तो हमेशा बिना प्याज का ही खाना शाम को बनाते हैं, पर अब जो है कभी हम प्याज का भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बिना प्याज का ही बनता है। तो प्याज डाल दिया है, इसको जो है चला लूँगी मैं गोल्डन सा कलर आने तक। और दाल साबुत मसूर, जो कि मल का मसूर होती है, वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन सी हो गई है। इसमें डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नॉर्मल मसाले जाते हैं, और रेड चिली पाउडर जो कि दरदरा कुटी हुई हैं वो वाली। बीच बीच में मैं दरदरी कुटी हुई भी दाल वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो हरी मिर्ची ही ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी बन गई है। और दाल अगर हम तड़का लगाते हैं ना साथ में, तो दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा चल जाता है। अगर हम खाली दाल बॉयल करते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर वो बन जाती है, पानी बाहर फेंक देता है कुकर। तो प्याज के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बस अब मैं फुलके भी सेक लूँगी। चावल बन गए हैं, सैलड कट कर ली है, और ये है हमारी आज की डिनर थाली। सिंपल दाल चावल और फुलके, सैलड। आजकल खाना कम और सैलड ज़्यादा खाया जा रहा है गर्मी की वजह से। और बताना आप सब ठीक ठाक होना। गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग करने की हिम्मत कर रही हूँ लेकिन होता नहीं है, इतनी गर्मी में कुछ भी करने का मन ही नहीं होता। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ, बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।